नमस्कार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र शत्रुघ्न त्रिपाठी आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ गूढ़ प्रश्नों के साथ में। ये वो गूढ़ प्रश्न हैं जो हम जानते तो हैं बट उनकी गहराई में जाना नहीं चाहते। मैं उन प्रश्नों की आपसे बात करूंगा और साथ ही उन प्रश्नों का समाधान कहाँ है और वो प्रश्न हमें कहाँ पर सही समाधान दे पाते हैं, उनकी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला कि गूढ़ प्रश्न। अब गूढ़ प्रश्न क्या है हमारे जीवन के, उन प्रश्नों में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम मनुष्य ही क्यों हैं, हमारा जन्म मनुष्य योनि में ही क्यों हुआ है। फिर आता है हमारे जो माता पिता हैं वो यही क्यों हैं। फिर आता है कि हमारे जो परिजन हैं वो यही क्यों हैं। साथ ही जहाँ हम जन्म लिया हमने वो यही स्थान क्यों है। बड़े होने के बाद जहाँ जीवन यापन या व्यापार नौकरी करते हैं तो वही स्थान क्यों है। तो कई ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जिनको हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी गहराई में जाने के लिए हमारे पास समझ ना हो या हम जानना चाहते हो। ये कई ऐसी संभावनाएं हैं। तो मित्रों, जो प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे, उन्हीं प्रश्नों को अगर मैं ये बोलूं कि ये सारे प्रश्न आपकी कुंडली में उपस्थित हैं, और जब मैं कुंडली नाम आपके सामने रखता हूँ तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो रहस्यमयी कुंडली है, मैं रहस्यमयी कुंडली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उस कुंडली में आपके पूर्व जन्म के बारे में या वर्तमान के बारे में या आने वाला जो समय है उसके बारे में रहस्य छुपे हुए हैं। अब उन प्रश्नों में या आने वाली संभावनाओं में या वर्तमान में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए आपको कुंडली का अध्ययन करवाना जरूरी होता है। और कुंडली का अध्ययन भी जो जानकार पंडित होते हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे आपका ज्योतिष से जुड़ी अलग अलग विद्याएं हैं। अभी नई विद्या जो आधुनिकता के साथ आई है उसको कस्पल पद्धति भी बोलते हैं। किसी भी पद्धति में जब आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उस कुंडली से आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में जानकारी मिलती है। मित्रों, कई मेरे विदेशी जातक हैं जो मुझे ये प्रश्नों पर गहराई से अध्ययन कर खासकर पूर्व जन्म के बारे में जानना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं से हमारा वर्तमान और भविष्य जुड़ा हुआ है। मेरा जो भी सलाह होती है, चाहे वो
हमारे प्रदेश में, देश में रहने वाले हमारे जो जातक हैं, या जो मेरे विदेश में रहने वाले जातक हैं जो मुझसे बात कर प्रेडिक्शन लेते हैं, मैं सभी को ये बोलता हूँ कि कुंडली का सही विश्लेषण आप करवाइए और वर्तमान में होने वाली कोई भी परेशानी, समस्या, उसका समाधान आपको आपकी कुंडली के माध्यम से जो भी आपके ज्योतिषी हैं वो आपको देंगे, बताएंगे कि आपको क्या करना है। जैसे आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी है तो ठीक से नहीं चल रही है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह हो नहीं रहा है, विवाह हुआ तो विवाह ठीक से चल नहीं रहा है, तलाक जैसी समस्याएं इस वर्तमान काल में एक बड़ा विषय बना हुआ है। मनुष्य इस मृत्यु लोक में जब आया है तो संघर्ष उसके साथ में है, सुख और दुख उसके साथ में है। तो दोस्तों, जब हमारा समय अच्छा चलता है तब हमको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं आज दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रहा हूँ। अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि आज हमारा जो समय है वो अच्छा चल रहा है और हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद समय में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में हमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए भी आप अपने ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि जो जातक जब परेशानी में होते हैं वो ज्योतिष को या ज्योतिषी को मिलते हैं और मिलने के बाद उनसे अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने ज्योतिषी से मिलिए जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपको किस वजह से आपका समय सही नहीं चल रहा है वो कारण बताएंगे। वो कारण ये बताएंगे कि किस वजह से चल रहा है, साथ में ये भी बताएंगे कब तक चलेगा, और साथ में जो परेशानियां हैं उनको कम करने के उपाय भी बताएंगे, जिसको रेमेडी बोलते हैं, जिससे कुछ समाधान हमारी समस्याओं के हो जाते हैं। जैसे कि रुद्राक्ष धारण करना, रत्न का धारण करना, हवन होते हैं, जप होते हैं, जाप होते हैं। कई प्रकार के पूजन होते हैं जिनसे ग्रहों की शांति के लिए या नक्षत्रों की शांति के लिए पूजन कराकर उनसे मुक्ति या समाधान मिल जाता है। मित्रों, मैं आपसे आज यही बोलते हुए, यही सलाह देते हुए विदा लूँगा कि जब भी आपका अच्छे समय चल रहा है, जब भी आपका खुशियां हैं आपकी ज़िंदगी में, परिवार में, तब भी आप अपने ज्योतिष से संपर्क करें, तब भी ज्योतिष से सलाह लेते रहें। वो आपको आने वाले समय में घटित घटनाएं, दुख, समस्या, उनसे को भी अवगत कराएंगे। जब आपका समय अच्छा चल रहा है तब भी ज्योतिषी का आप परामर्श लें, और जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तब भी आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं।
मित्रों, आज के लिए ही इतना ही। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर फ्लैश होगा इस वीडियो में। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को, आने वाले वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।